नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। प्रदूषण की समस्या अब दिल्ली तक सीमित तो रही नहीं, बल्कि ये मुंबई समेत दूसरे कई शहरों में खराब होती जा रही है। दिल की बीमारियों के साथ साथ प्रदूषण का सीधा अटैक लंग्स यानी कि फेफड़ों पर पड़ रहा है। सांस लेने से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ मास्क के साथ जीने की सलाह दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब मास्क को अपना परमानेंट साथी बना लीजिए। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मास्क ही है पॉल्यूशन का सॉल्यूशन। कौन सा मास्क कब, कैसे और किसे पहनना है, ये सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखें। दिल्ली हो या मुंबई, हवा हर तरफ जहरीली हो रही है। दिल्ली तो पहले से ही गैस चैम्बर कहा जाता रहा है, अब मुंबई भी एक विशाल दमघोटू कंस्ट्रक्शन साइट में तब्दील हो चुका है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि मुंबई में इस वक्त 3 करोड़ 24 लाख स्क्वायर फीट इलाके में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, जो हवा में धूल भर रही है। शहर दर शहर एयर क्वालिटी के आंकड़े हर किसी की चिंता बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि सबसे खराब दौर आना अभी बाकी है। लिहाजा डॉक्टर्स अब मास्क अप होने की सलाह दे रहे हैं, यानी मास्क से दोस्ती अब लंबी करनी होगी। इससे पहले कि हम मास्क की जरूरत पर बात करें, पहले ये जान लेते हैं कि प्रदूषण आपकी सेहत और खासकर फेफड़ों पर कैसे प्रहार कर रहा है। प्रदूषण बढ़ने के साथ ही शहरों में खास तौर पर सबसे बड़ा खतरा होता है पार्टिकुलेट मैटर का, और इसमें भी बारीक पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5। ये आपकी सांस की नली में गहराई तक घुस सकते हैं। इन कणों में भारी धातुओं और जहरीले कार्बनिक यौगिकों सहित कई दूसरे हानिकारक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा प्रदूषण की वजह से ग्राउंड लेवल ओजोन का भी खतरा रहता है, जो स्मॉग का एक प्रमुख कारण है। इससे सांस लेने पर जलन पैदा हो सकती है। यही वजह है कि दिल से जुड़ी बीमारियों के साथ साथ सांस से जुड़ी बीमारियां भी प्रदूषण के साथ बढ़ने लगती हैं। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में दमा के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मुंबई में तो डॉक्टर्स को दमा के मरीजों को भर्ती करने की नौबत आ रही है, जिसकी सामान्यतः जरूरत नहीं होती। इसके अलावा 2.5 और PM 10 की मात्रा बढ़ते ही OPD में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। छाती में कंजेशन, लंबी खांसी, सांस की नली में इंफेक्शन और बुखार की समस्याएं भी बढ़ती दिख रही हैं। मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने और लंग्स को प्रोटेक्ट करने पर जोर देने की बात डॉक्टर इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का खतरा अब सिर्फ कागजी नहीं है। सिर्फ मुंबई की ही बात करें तो BMC डेटा से पता चलता है कि हर साल 1000 से अधिक मौतें सिर्फ अस्थमा से हो जाती हैं, जो शहर में होने वाली कुल मौतों का लगभग 1% है। यही नहीं, सामान्य छाती संक्रमण से जुड़ी बीमारी एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के कारण हर साल 20 से ज्यादा बच्चों की मौत भी सिर्फ मुंबई शहर में ही हो जाती है। हालांकि ये भी सच है कि प्रदूषण की भयावहता इन आंकड़ों से कई गुना बड़ी है। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि प्रदूषण से 54,000 मौतों के साथ दिल्ली दुनिया में पहले नंबर पर रहा, जबकि 25,000 मौतों के साथ मुंबई दुनिया में 5वें नंबर पर रहा। ऐसे में मास्क की जरूरत बड़ी हो जाती है। मास्क प्रदूषण से बचाव का संपूर्ण समाधान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मास्क की वजह से आप प्रदूषण के प्रभाव को कुछ कम जरूर कर सकते हैं। बाजार में मौजूद N95 रेस्पिरेटर मास्क काफी प्रचलित है, जो PM 2.5 समेत फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करने में मदद करता है। बड़ी ही आसानी से मिलने वाले सर्जिकल मास्क भी प्रदूषण और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं। इनके अलावा N99 और N100 रेस्पिरेटर का इस्तेमाल वहां किया जा सकता है जहां प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा हो, क्योंकि ये हायर फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी के साथ आते हैं। पॉल्यूशन से लड़ने में RZ मास्क भी काफी काम आता है, जो रिप्लेसेबल फिल्टर के साथ आते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इन सबके साथ सामान्य कपड़े से बने मास्क भी आप इस्तेमाल करके प्रदूषण से काफी हद तक बच सकते हैं। हालांकि हमारी सलाह रहेगी कि मास्क को जिंदगी का हिस्सा बनाने से पहले डॉक्टर से आप अपने स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा भी जरूर करवा लें, क्योंकि किस तरह का मास्क पहनना है और कब पहनना है, इसके लिए हर किसी का स्वास्थ्य आकलन अलग अलग हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक नागिया, हेड पल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर नागिया, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुमान कुमार, कैंसर सर्जन है और जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंशुमान, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रशांत पवार, कार्डियोलॉजिस्ट हैं फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रशांत आपका भी हमारी चर्चा में। मैं सबसे पहले डॉक्टर विवेक आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। ये अब जो कहा जा रहा है कि अब ये पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन भी अब हम देख रहे हैं कि मौसमी नहीं रहा, अब सिर्फ आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉल्यूशन हर वक्त हमारे आसपास है। तो क्या वाकई में मास्क को जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए सर? जी दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें ये समझना है कि जो एयर पोल्यूशन है, इसको WHO ने भी वर्ल्ड मोस्ट हैजर्डस रिस्क फैक्टर कंसिडर किया गया है। मतलब इन्वायरमेंट में जितने हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा हैजर्डस एयर पोल्यूशन को ही माना जाता है। और ये बात कि वो अब हमें दिखता नहीं है, हमें बहुत अच्छे से दिखना शुरू हो गया है। जिसको पहले हम इनविजिबल किलर कहते थे या साइलेंट किलर कहते थे, अब वो अपरेंटली विजिबल है, हमारे सामने है एकदम। हम नहीं पहचान पा रहे वो और बात है, पर हमें सामने दिख रहा है कि कितनी हमारी हवा आसपास प्रदूषित हो गई है। पर अब हमें यह समझना जरूरी है कि एयर पोल्यूशन में जो प्रदूषण है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पार्टिकुलेट मैटर, जैसे आपने बताया PM 2.5, PM5, PM10, डिपेंडिंग ऑन जो माइक्रोन का साइज है। 2.5 का मतलब 2.5 माइक्रोन, 5 माइक्रोन एंड 10 माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स जिनको हम नाप पाते हैं। उससे छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं, 0.3 माइक्रॉन्स, 0.1 माइक्रॉन्स, और भी छोटे, पर वो उतने नापे नहीं जा पाते हैं। इसके साथ साथ हैं हमारे टॉक्सिक गैसेस, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, और फिर है लेड, अमोनिया। जो मास्क होते हैं, और वो भी सिर्फ N95 मास्क, केवल N95 मास्क एक ऐसा मास्क है जो आपको 95% PM 2.5 पार्टिकल से बचा पाएगा। ओके। मतलब PM 2.5 पार्टिकल के 95% से प्रोटेक्शन के लिए N95 मास्क आपको हेल्प करेगा। किंतु जो टॉक्सिक गैसेस हैं, उनसे वो फिर भी नहीं बचा पाए। उनसे फिर भी एक्सपोजर होगा हम। जबकि मास्क पहनना अच्छा है, किंतु ये समझना कि मास्क हमें 100% प्रोटेक्शन दे रहा है, ये ठीक नहीं। एब्सोल्युटली। तो ये जो लोग वल्नरेबल हैं, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल आऊंगा सर कि किस कैटेगरी के लोगों को पहनना है, नहीं पहनना है। स्वाभाविक रूप से हम उस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन ओपनिंग रिमार्क के लिए अब मैं डॉक्टर अंशुमान के पास चल रहा हूँ। डॉक्टर अंशुमान, आपके साथ हमने एक लंबी चर्चा की जिस वक्त कोविड चल रहा था, उस वक्त किस तरह के मास्क पहने, कैसे पहने, लेकिन अब बात मास्क की हो रही है, लेकिन चुनौती नई तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन एक नए स्वरूप में है, और वो है पोल्यूशन। कितना साथ देगा पोल्यूशन में मास्क सर? जी दीपक साहब, देखिए, इसको बहुत साधारण भाषा में दर्शकों के लिए मैं समझा दूं। जैसे मौसम हमारे हिंदुस्तान में 4 होते थे, तो जब सर्दी का मौसम आता था तो गर्म कपड़े आप निकाल लेते हैं, गर्मी का आता है तो हल्के रंग के हल्के कपड़े निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये 5वां मौसम आ गया है प्रदूषण का, और इसमें आपको प्रोटेक्शन लेना है। अब कहिएगा, बिल्कुल नागिया साहब ने सही कहा कि 100% प्रोटेक्शन तो नहीं देगा मास्क। किनको लगाना है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कब लगाना है ये दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। हाई रिस्क ग्रुप पे जो है उनको प्रोटेक्ट हमें करना। कार्डियक इलनेस, जिनको हार्ट की तकलीफ, लंग की तकलीफ, और प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाओं, क्योंकि उनके बच्चे पे, गर्भ में पल रहे बच्चे पे बहुत बुरा असर होता है। इन 3 तो हाई रिस्क ग्रुप में पहले डाल लीजिए। जो हाई रिस्क जोन में रहते हैं, जहां प्रदूषण की मात्रा अत्यधिक है, वो PM 2.5, PM10, ये डॉक्यूमेंटेड आपके मोबाइल ऐप पे भी दिखता है उसमें। और जो इंडस्ट्री के आसपास जिनका रेजिडेंशियल इलाका हो, ये आपके रियायती तरीके से आप हाई रिस्क ग्रुप में आ गए, इनको पहनना है। लेकिन क्या ये सोल्यूशन है? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी जानते हैं, समाधान मास्क नहीं है। ये सिर्फ थोड़े रिस्क का रिडक्शन कर देता है टेम्पररी उस मौसम में, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, अगर 5% भी प्रदूषण आप इनहेल कर रहे हैं, लंबे समय में हार्ट की तकलीफ, फेफड़े की तकलीफ और कैंसर जैसी समस्या रहेगी। इसलिए समाधान लॉन्ग टर्म कुछ और है, टेम्पररी मास्क एक समाधान हो सकता है। जैसे गर्म कपड़े निकालते हैं, मास्क भी आप निकाल लें। एब्सोल्युटली, यानी कि ये कुछ प्रोटेक्शन तो आपको देगा, लेकिन एड्रेस करना होगा रूट कॉज ऑफ पोल्यूशन। उसमें रेगुलेटरी मेजर्स आएंगे, एनवायरमेंटल पॉलिसीज आएंगी, लाइफस्टाइल चॉइसेस, सब कुछ आएगा। लेकिन फिलहाल मास्क जो है वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन ज़रूर हो सकता है। डॉक्टर प्रशांत, आपका अब मैं इस पर रिमार्क चाहूँगा। किस तरह के मुंबई में ख़ास तौर से, क्योंकि अब ज़रूर बात हो रही है मुंबई के हॉस्पिटल्स में, हम देख रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स भी हमने पढ़ी कि भाई अस्थमा के लोग, जिनको जनरली
कुछ केयर करके उनको घर भेज दिया जाता था, अब हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ रही है। इसी तरह से हार्ट रिलेटेड चीज़ें भी बढ़ी हैं और उसका रिलेशनशिप पोल्यूशन से लगाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मास्क कुछ हेल्प कर पाएगा? डॉक्टर प्रशांत, मेरी आवाज आपको आ रही है? यस। सो आज की तारीख में एपिडेमियोलॉजिकल और क्लिनिकल डाटा जो है उसमें ये पता चला है कि एयर पोल्यूशन का रिलेशन हार्ट डिसीज एज वेल एज स्ट्रोक में पाया जाता है। अगर हम देखेंगे तो बिकॉज ऑफ एक्यूट एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स 28 to 30% पाई जाती है, बट कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस ऑलमोस्ट 69% पाया गया है। ये जो स्टडी हुआ है गोल्ड डेटा, इनमें ये पता चला है कि ऑलमोस्ट 69% कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स पेशेंट्स को हुए हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती है एयर पोल्यूशन से, एक तो होता है इंक्रीज इन चांसेस ऑफ इश्केमिक हार्ट डिसीज, यानी कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कम जाना, हार्ट की जो धमनियां होती है वो ब्लॉक होना। दूसरा रहता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि जो फेफड़ों में पानी भरना बिकॉज ऑफ लो पंपिंग कैपेसिटी। और थर्ड होता है ब्लड प्रेशर का राइज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। ये तीनों प्रॉब्लम्स पाई गई है जिन लोगों में ये एयर पोल्यूशन एक्सपोजर ज्यादा हुआ है। अगर हम देखेंगे तो ये पीटर एडाल नाम की एक स्टडी है जिन्होंने पाया गया कि एक्सपोजर, एक्यूट एक्सपोजर ऑफ एयर पोल्यूशन से हार्ट अटैक, एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस बढ़े हुए। तो आज हम सिटीज में जो देख रहे हैं यंग पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के आते हैं 25-30 एज ग्रुप, तो पार्टली उसमें से एक रिस्क फैक्टर है एयर पोल्यूशन जो अनअवॉइडेबल है अनफॉर्चुनेटली। और जैसे कि अभी हमारे चेस्ट फिजिशियन साहब ने बताया कि पीएम पार्टिकल, पार्टिकुलेट मैटर लेस देन 2.5 माइक्रोन और PM10, ये दोनों मेन घटक है हार्ट अटैक और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के प्रॉब्लम्स। अगर आप देखोगे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो एजेंसी होती है उन्होंने ये फाइंड आउट किया है कि डेवलपिंग नेशन जैसे कि इंडिया में ऑलमोस्ट ये PM 2.5 की मात्रा 10 गुना ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू यूएस। तो हमारे इसमें ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा PM की मात्रा पाई जाती है। तो ये सारे रीजन है जिस वजह से हार्ट अटैक या तो हार्ट फेलियर और ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये डाटा और वी डोंट हैव रजिस्ट्रीज एज सच कि जिसमें ये नोटिफाई किए हर एक सिटी का कितना पार्टिकुलेट मैटर है और कितने हार्ट अटैक या कितने हार्ट फेलियर के पेशेंट्स पाए गए हैं। बट डेफिनेटली उसमें तो हम लैग करते हैं फॉर कीपिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दिस थिंग। बट डेफिनेटली दिस इंसिडेंस रेट ये बढ़ते जा रहा है और इसका प्रॉब्लम है सब एयर पोल्यूशन। एब्सोल्युटली। और यही सब डेटा सजेस्ट करते हैं कि आपको मेजर्स तो उठाने पड़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि हर लेवल पे होंगे, रेगुलेटरी अलग होंगे, एनवायरमेंटल और पर्सनल अलग, लेकिन मास्क की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस पर एक छोटे से ब्रेक के बाद और चर्चा करेंगे। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। देखते रहिए आपकी खबर, आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो मास्क लगाकर आप अपने फेफड़ों को बचा सकते हैं, ऐसा सजेशन दिया जा रहा है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, अब डॉक्टर्स और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मास्क एक विकल्प जरूर हो सकता है। हालांकि ये रूट कॉज को एड्रेस नहीं करता, रूट कॉज को एड्रेस करने के लिए आपको अलग अलग लेवल पे काम करना पड़ेगा, लेकिन मास्क से कितनी राहत मिलेगी इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर नांगिया, अब जो वो ग्रुप जहां पर ये ध्यान रखकर, सोच समझकर मास्क को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, जरा उस ग्रुप के बारे में बताएं। किन किन ग्रुप्स को किस किस तरह की सावधानी बरतनी है? देखिए बेसिकली क्या है कि हमें जो है अपना मूवमेंट जो है AQI लेवल के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है आजकल। कि अगर तो आपका AQI लेवल बाहर का 200 से ऊपर है, 200 से 300 के बीच में है, तो जो वल्नरेबल ग्रुप है या हाई रिस्क ग्रुप है वो होता है 5 साल से कम के बच्चे, 60 साल से ज्यादा के सीनियर सिटीजन्स, या फिर इन बिटवीन जिनको साथ में कोई सांस की बीमारी है जैसे कि एस्मा है, COPD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, या किसी को हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, कैंसर है, या किसी और प्रकार की बीमारी है जिससे इम्यूनिटी बॉडी की लो है, ये लोग वल्नरेबल ग्रुप में कैटेगराइज होंगे। सो इन लोगों को जब
AQI लेवल 200 से 300 के बीच में है तो बाहर हार्ड स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मैराथन्स, वॉक्स, ये सब इनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर AQI लेवल 300 से ऊपर है तो हर एक किसी को ही बाहर जब भी निकले केवल N95 मास्क पहन के निकले, और स्ट्रेनुअस फिजिकल एक्टिविटी बाहर सबको ही अपनी अवॉइड करनी चाहिए। सो जो हाई रिस्क ग्रुप है उनको तो स्पेशली मास्क यूज करना चाहिए, ताकि जो भी प्रोटेक्शन हो सकती है उसी से हो सकती है। एब्सोल्युटली। डॉक्टर अंशुमान, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आता है कि मास्क तो आप लगा लेंगे, लेकिन कई लोगों को मास्क लगाने के बाद सफोकेशन फील होता है, कई लोगों को लंबे समय तक मास्क लगाने के बाद दिक्कतें होती हैं, कई लोग जो ऑलरेडी अंडरलाइन डिजीज़ से ग्रसित हैं, उनको ये सलाह दी जाती है कि आप या तो मास्क अवॉइड ही करें या कम इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर मास्क हाइजीन कैसा हो सर? जी, देखिए इसमें बड़ी अच्छी बात है, वल्नरेबल ग्रुप की बात हमने कर ली कि किन किन को मास्क लगाना है, खास करके कितने AQI पे। अब ये है जिनका रिजर्व कम हो, मतलब जब मास्क के थ्रू फिल्टर होके एयर जब जा रही है तो उसको एक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है हवा को हमारे फेफड़े तक पहुंचने के लिए, और अगर उनकी एक्सर्टिंग कैपेसिटी, फेफड़ा फुलाने की क्षमता कम हो तो उनको एक्सर्शन ज़्यादा होगा और उनका ब्लड का ऑक्सीजन का स्तर कम होगा, तो ऐसे लोगों को तकलीफ होगी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग समझते हैं आउटडोर एक्टिविटी एक्सरसाइज करने के लिए मास्क लगा कर लें, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, और मास्क लगा के बिल्कुल ना करें। तो इंडोर अगर कर सकते हैं तो करें, मास्क लगा के खेलना, बैडमिंटन खेलना या साइकिलिंग करना, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अब जिनकी बात आ गई कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जा रहे हैं, उनको तकलीफ़ होने लगी, आपका इंडोर गाड़ी के अंदर बंद क्लोज केबिन जैसे एयर कंडीशन गाड़ी का चल रहा हो, ये सारा एक आप मान लें, बेशक बाहर तो गाड़ी के अंदर आप मास्क लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर ऑक्सीजन कम होने के लक्षण आए, जैसे घबराहट का होना, फॉगिंग ऑफ ब्रेन, समझ नहीं आना कि क्या चल रहा, कन्फ्यूजन का स्तर बढ़ना, ट्रेम्बलिंग, हाथ में कपकपी होने लगे या सांस की तकलीफ हो, मतलब मास्क के कारण आपको दिक्कत हो रही है, उसको हटाएं, तुरंत डॉक्टर के संपर्क में आप जाएं। ये कुछ एहतियात जरूर रखना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मास्क में, कि मास्क के पोर्स जब ब्लॉक हो जाएं, कैसे पता चलेगा? हर मास्क की एक हाफ लाइफ उसके पैकेट पे लिखी होती है कि इसके बाद डिस्कार्ड कर दें। धो के इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसके पोर्स ब्लॉक होते हैं। गंदगी जब सरफेस पे दिखने लगे तो मतलब डस्ट पार्टिकल से ब्लॉक्ड है मास्क, आप इस्तेमाल ना करें, इसको एयर खींचने में दिक्कत होगी। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं मास्क एटिकेट के, उसको आपको फॉलो करना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपने जानकारी दी डॉक्टर अंशुमान। डॉक्टर प्रशांत, अब मास्क को लेकर ही मेरा सवाल है। मैंने बहुत कोशिश करी कि क्या मास्क से पोल्यूशन के इम्पैक्ट के रिडक्शन की कोई साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में इस तरह की कोई ख़ास स्टडी नहीं हुई है। एक मैगज़ीन में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें एक दो स्टडीज़ हुई हैं, वो चाइना में ज़रूर हुई हैं, क्योंकि वहाँ पर इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोगों को मास्क पहनने की हैबिट्स भी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ इतना ही पता चल पाया उन स्टडी ग्रुप में कि मास्क पहनने के बाद उनका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा कम ज़रूर हो गया। यानी कि जो आपने कहा था कि पोल्यूशन से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो मास्क पहनने के बाद थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़रूर रिड्यूस हुआ। लेकिन ये भी ये साबित नहीं करता है कि मास्क 100% आपको प्रोटेक्शन देगा या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है या नहीं है। ऐसे में आप ख़ास तौर से जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से ग्रसित लोग हैं, उनको मास्क को लेकर किस तरह की सलाह देंगे? देखिए, मास्क का रिलेशन खाली कोविड नहीं है। बहुत बार ये ऐसे हुआ है कि अभी तक पिछले 3 साल में हम यही सोचते हैं कि जब कोविड या कोविड पेशेंट रहेगा तो मास्क होना चाहिए, तो ये गलत चीज है। अगर आप छोटे से एक कंट्री जैसे जापान आप देखोगे, तो जापान में मास्क कोविड से पहले ही यूज किया जाता था, और कोविड के बाद भी वो लोग अभी भी कर रहे हैं और फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। मतलब जब ये लोग थोड़े से क्राउडेड प्लेसेस पे जाते हैं तो नोइंग अननोइंगली वो लोग मास्क पहन ही लेते हैं, उनकी वो हैबिट बन चुकी है। तो ऐसे नहीं है कि खाली कोविड और मास्क, ऐसे नहीं है। बट जो लोगों की, अगर आप देखोगे जापान के भी, तो हाफ लाइफ जो आयु है उनकी, तो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स अबव पाई गई है। तो बहुत सारे कंट्रीज में ये पाया गया है कि जिन लोगों में ये मास्क जो लोग पहनते हैं, जिस तरीके से हम अगर एयर पोल्यूशन से दूर रहे, तो डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एज वेल एज रेस्पिरेटरी डिसीज दोनों से जो है उसका रिस्क फैक्टर्स कम हो सकता है। सेकंड, आपने जो कहा कि एज सच स्टडी, देखो स्टडी कंडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है कि विद मास्क और विदाउट मास्क, तो इथिकली भी वो पॉसिबल नहीं है टू कंपेयर
विद मास्क एंड विदाउट मास्क, इसलिए ऐसे कोई लॉन्ग टर्म या कोई स्टैंडर्ड स्टडी हुई नहीं है। पर डेफिनेटली जिन स्टडीज में ये हुई है कि मास्क पहनने के बाद जो इंसिडेंस रेट है, आपने जैसे बताया ब्लड प्रेशर डेफिनेटली वाज अ बिट 5 mmHg ऑन अ लोअर साइड, और सेकंड है एविडेंस ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और हॉस्पिटलाइजेशन बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर हो, या तो इश्केमिक डिसीज है, या तो रेस्पिरेटरी अस्थमा एक्सरबेशन, ये कम पाया गया है। तो डेफिनेटली मास्क हैज हेल्प्ड बोथ फॉर चेस्ट एज वेल एज फॉर हार्ट बोथ। आई फील और इसी ऐसे नहीं है कि कोविड गया मतलब मास्क अपने गए, ऐसे नहीं। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली सर कि बिल्कुल स्टे विद इट फॉर अ डिफरेंट रीजन, मे बी एक्यूट। अभी अपने पास सामने जो मेन प्रॉब्लम दिख रहा है वो एयर पोल्यूशन, एब्सोल्युटली हर एक सिटीज में पाया गया है। जिस्ट यही है सर, जिस्ट यही है कि सिर्फ इन्फेक्शन से ही नहीं, आपको पॉल्यूशन से भी, सिर्फ इन्फेक्शन की बात नहीं है। अगर आप पॉल्यूशन से भी बचना चाहते हैं तो एक मास्क हाइजीन अपने मास्क एटिकेट्स अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, ये हमेशा सजेस्ट किया जाता है। इसीलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि कोविड से पहले भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि मास्क का पालन करते हैं उसको लगाने का। डॉक्टर नांगिया, बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहूँगा, उन लोगों की बड़ी क्वेरीज आती हैं जिनको ऑलरेडी अस्थमा है या सांस से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको मास्क पहनना चाहिए सर? जी, अगर उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है, वो मास्क के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं और बाहर जाना जबकि AQI लेवल काफी हाई है, बहुत ही जरूरी है, तो फिर मास्क पहन के ही जाए। कुछ लोग होते हैं जिनको और वो भी तब जब उनका स्टेबल चल रहा हो एस्मा। अगर ऑलरेडी सांस में दिक्कत हो रही है तो फिर उस समय एस्मा के टाइम पे मास्क पहनना ठीक नहीं। डॉक्टर अंशुमान, क्विकली आपसे मैं बच्चों के बारे में कहूंगा, क्योंकि पेरेंट्स बहुत पूछते हैं कि मास्क सजेशन तो दे दिया लेकिन बच्चों के लिए क्या ठीक है या नहीं? देखिए, बच्चों के लिए जो N95 या N90 के हैं उसका रिडक्शन और कम हो जाएगा। बच्चे इतने मास्क एटिकेट के लिए कंफर्टेबल नहीं होते हैं, उनका प्रोटेक्शन नहीं होगा। एट द सेम टाइम बच्चे की हाइपर एक्टिविटी एडल्ट से ज़्यादा होती है, तो बच्चे को ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होगी। इसलिए बेहतर है इस समय बच्चे को इंडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें रादर देन आउटडोर एक्टिविटी विद मास्क। एब्सोल्युटली। क्विकली डॉक्टर प्रशांत, मास्क को अपने जीवन में उतारने से पहले डॉक्टरी सलाह कितनी इंपॉर्टेंट होगी? एक है जिन लोगों का ऑलरेडी जो हार्ट का फंक्शनिंग वीक है, पंपिंग कैपेसिटी कम है, या जिन लोगों में पल्मोनरी एडिमा है, वो लोगों ने ये मास्क से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बिकॉज उनका क्या रहता है ना, उनका ऑलरेडी लंग्स आर फ्लडेड विद फ्लूइड, या तो उनका इंजेक्शन फ्रैक्शन कम रहता है, और ऐसे लोग या तो जब एक्सर्ट करते हैं, जब चलना फिरना चालू करते हैं, तब उनका जो है ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। तो ये लोगों ने खाली मास्क अवॉइड करना चाहिए, बाकी सब लोगों ने मास्क पहनने चाहिए। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, मास्क पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर विवेक नांगिया, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर अंशुमान कुमार, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर प्रशांत पवार, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।